Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 12 of Introduction to Computer Programming with C language. Today topics are number 1 operator and expression, number 2 types of operator, chapter number 5. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन को हमने स्टार्ट किया था और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर हमने बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। मैथमेटिकल कह लें या अर्थमेटिकल कह लें, तो हम इस ऑपरेटर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे ऑपरेटर्स को यानी कि डिस्कस करेंगे और जो नए दूसरे ऑपरेटर्स हैं जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनको आज हम समझेंगे और उनको हम देखेंगे किस तरह से टेक्निकली वो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो उनको हम डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लें ताकि कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो जाए। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या उसकी डेफिनेशन थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस एंड and interprets and it's put together in a single statement that is called expression। याद देखिए एक्सप्रेशन जो है वो मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल से, कॉन्स्टेंट से, फंक्शन से और ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन से क्रिएट होती है। उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसकी मैं मिसाल देती है कि जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी जो है इसमें बीच में ऑपरेटर है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो लास्ट टाइम हम तफसील से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेशन बेसिकली होती क्या है। और फिर ये बताया था कि एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली तीन तरह की होती हैं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती हैं, दूसरी लॉजिकल एक्सप्रेशन होती हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि उसमें जो वैल्यू आपको मिलती है वो ट्रू या फॉल्स है ना, ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0 की फॉर्म में जो है आपको आउटपुट मिल रहा होता है। और तीसरी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके हम एक नई वैल्यू पुट कर रहे होते हैं या रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली तीन तरह की जो है वो एक्सप्रेशन होती हैं। तो लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने उसकी उसकी डिफरेंट एक्सप्रेशन हमने बना के देखी थी। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड से हमको देखा था। और उसके बाद हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। ऑपरेटर्स में मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली एक सिंबल होते हैं और वो सिंबल जो है कोई भी एक्शन करते हैं जो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट लॉजिकल या मैथमेटिकल उसकी परफॉर्मेंस उसकी मैनिपुलेट करते हैं उसको फॉर्म में। ऑपरेटर्स की डिफरेंट यानी कि टाइप्स होती हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइस ऑपरेटर। तो ये सब हमने आपको बताया था आज। और उसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, प्लस प्लस और उसके साथ साथ माइनस माइनस, इनको हम देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि बेसिकली ऑपरेटर्स की जो टाइप्स हैं वो अगर ऑपरेशन वाइज अगर देखा जाए तो ऑपरेशन वाइज बेसिकली वो 7 टाइप्स के हैं, ठीक है। और अगर हम उनकी बात करें एज ए ऑपरेंड के हिसाब से बात करें कि कौन से ऑपरेटर जो है उसमें दो ऑपरेंड का होना ज़रूरी है। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेंड होना ज़रूरी है, और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो है 3 ऑपरेंड रखते हैं। तो उस लिहाज से भी इनकी एक कैटेगरीज है। जस्ट लाइक उनको हम जिसमें 2 ऑपरेंड होंगे उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जिसमें 3 ऑपरेंड होंगे उसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3 तरह के ऑपरेंड के एतबार से जो इनकी कैटेगरीज हैं। तो जनाब आगे चलते हैं और हम आज जो है रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। और जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये बेसिकली एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होती है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होती है। तो चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले करना है कि आपने ब्राउज़र पे जाइए और मेरी वेबसाइट्स को कॉल कीजिए, और जब मेरी वेबसाइट एक्सेस हो जाए तो आप प्रोग्रामिंग टर्बो सी के लिंक पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद चैप्टर 5 लैब 5 यानी ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, इसकी फाइल को व्यू कीजिए। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर जो है हम अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। अब हम आगे चलते हैं और हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे आप। तो जनाब, रिलेशनल ऑपरेटर, द फ्लोइंग टेबल शो ऑल रिलेशन ऑपरेटर सपोर्ट बाय सी लैंग्वेज में। अच्छा, ये जो रिलेशन ऑपरेटर है ये सिर्फ सी में नहीं बल्कि जावा के अंदर, पीएचपी के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी जो है इसी तरह से अवेलेबल है, और तकरीबन उनको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है सिवाय एक आध के। बाकी तमाम के तमाम जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं उन सब तमाम लैंग्वेज में इसी तरह से मौजूद हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जब दो ऑपरेंड को कंपेयर किया जाए, ठीक है, यानी ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट होती है, और इसके अंदर दो ऑपरेंड को चेक किया जाता है कि पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के बराबर है, या यूं कह लीजिए कि पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के बराबर नहीं है। क्लियर? या ये हो सकता है कि पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है, ग्रेटर है, या हम यूँ चेक कर सकते हैं कि पहला ऑपरेंड जो है वो दूसरे ऑपरेंड से लेस देन है, या यूँ भी चेक किया जा सकता है कि पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से ग्रेटर और इक्वल है, और का मतलब या इक्वल है, या हम यूँ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहला ऑपरेंड जो है वो दूसरे ऑपरेंड से छोटा या बराबर है, यानी लेस देन और इक्वल है। तो ये 6 तरह के ऑपरेशन होते हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं। कोई वैल्यू, दो वैल्यू आपस में बराबर हो सकती हैं, या दो वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकती, या कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो सकती है, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो सकती है। तो ये यानी कि कंपैरिजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 6 तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो पहला डबल इक्वल टू है, याद रखिएगा, ये है चेक इफ टू ऑपरेंड आर इक्वल। ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब चेक इफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल। ये ग्रेटर का सिंबल है, इसे कहते हैं चेक इफ ऑपरेंड ऑफ द लेफ्ट इज ग्रेटर देन ऑपरेंड ऑन द राइट साइड। लेस देन, चेक ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट ऑपरेंड साइड। ओके, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, चेक लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंड। इसी तरह से सिमिलर लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है चेक इफ ऑपरेंड ऑन लेफ्ट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंड। तो ये बेसिकली क्या है, कंपैरिजन होंगे जब हम इन ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो इनको हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से इनको चेक किया जाएगा। ओके, और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू देखिए मिलेगी, याद रखिए लॉजिकल वैल्यू मिलेगी। ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करता है, उसके अगेंस्ट एक लॉजिकल वैल्यू क्रिएट होती है, और वो 0 या 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद उसको डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ कि अगर आप सिंपल इस तरह से कर लीजिए, राउंड ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 5 ग्रेटर 6। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि पहला जो ऑपरेंड है 5 वो ग्रेटर है 6 के। तो जो कि ये एक्सप्रेशन जो है बेसिकली फॉल्स है, यानी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। तो इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी, याद रखिएगा, वो क्या होगी, वो 0 होगी। क्लियर? ठीक है, दूसरी एक्सप्रेशन देख लीजिए। अगर मैं कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि अगर 7 छोटा है 9 से, तो ये जो एक्सप्रेशन आपने बनाई है कि 7 जो है यानी फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो लेस देन है 9 से, यस इट इज़ ट्रू। देन
दिस एक्सप्रेशन रिटर्न वन वैल्यू दैट इज कॉल्ड ट्रू। ओके, तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट जो है आपको एक जो वैल्यू मिलेगी वो वन मिलेगी आपको। इसी तरह से अगर आप चेक कर रहे हो कि इक्वल टू, अब बता रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इक्वल टू मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो जीरो या वन की फॉर्म में होगी। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 5 इक्वल टू 5, तो डेट इज कॉल्ड ट्रू एक्सप्रेशन बिकॉज 5 बराबर है 5 के, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। इसी तरह से आप कहते हो, फॉर एग्जांपल एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड को आपने कहा 6 और आप कहते हो नॉट इक्वल टू 5, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या है, ये भी ट्रू है, क्योंकि 6 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 5 के। बिल्कुल सही, तो इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि इस तरह से आपके ऑपरेशन, आप जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो 0 या 1 की फॉर्म में हो रही है। और 6 तरह के कंपैरिजन आप तकरीबन कर सकते हैं, और इसी से आप बहुत सारी एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं इन 6 ऑपरेटर की मदद से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे चेक कर लीजिए कि अगर आप की वैल्यू 7 ग्रेटर या इक्वल के है 7, तो इसके अगेंस्ट कंडीशन क्या, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू या फॉल्स होगी। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू बिकॉज 7 7 के बराबर है। याद रखिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें आपने इस्तेमाल की, यानी कि जो ऑपरेटर है वो कह रहा है ये है कि फर्स्ट ऑपरेंड ग्रेटर या बराबर है 7 के, तो यस फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर तो नहीं है सेकंड ऑपरेटर के, लेकिन बराबर ज़रूर है। तो इस बुनियाद पर जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन वो ट्रू रिटर्न करेगी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। इसी तरह से आप ये चेक कर लीजिए कि अगर आप यूँ कहते हैं कि जनाब 4 लेस देन और इक्वल टू 3, तो याद रखिएगा 4 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 4 जो है क्या लेस देन है 3 से, जी नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है। या यूँ कह लीजिए अगर ये 2 होता तो ये कंडीशन ट्रू इस तरह से हो सकती थी या इस तरह से होगी कि 2 जो है वो बराबर नहीं है 3 के, लेकिन 2 जो है लेस देन है 3 के, सो डैट दिस कंडीशन विल बी ट्रू। ओके, तो इसको आप कंडीशन कह लें, एक्सप्रेशन कह लें, कंडीशन कह लें, ये बेसिकली लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, तो इसको हम नॉर्मली कंडीशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने सारे ऑपरेटर जो इस्तेमाल करके दिखा दिए हैं। अब याद रखिएगा कि जो पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कांस्टेंट हो, बल्कि वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जी ए ग्रेटर देन बी, ऐसा भी हो सकता है। तो ए क्या चीज़ है, वेरिएबल है, बी क्या चीज़ है, वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ऊपर दो वेरिएबल है, इंटीजर ए एंड बी, और आपने क्या किया हुआ है कि ए के अंदर जो है वो 5 स्टोर किया हुआ है फॉर एग्जांपल, और बी के अंदर जो है आपने 7 स्टोर किया हुआ है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़ आप चेक किस तरह से करेंगे, अगर आप नोट करें तो अब देखें फ़र्क पड़ेगा ज़रा थोड़ा, क्योंकि आपने कहा है कि ए और ए में 5 है और बी में 7 है। तो इस लिहाज से अगर आप देखना चाहें, फर्स्ट करें यहाँ पे आप कहते हो कि यहाँ पे आप ए कह लेते हो सब जगह पे और इधर बी कहते हो, तो अब कंडीशन क्या बनेगी, उसको चेक कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जनाब, तो अब ज़रा चेक कर रहे हैं यहाँ पर ए के अंदर क्या है 5, तो 5 ग्रेटर देन बी, बी में क्या है 7, तो लाजमी बात है 5 जो है वो ग्रेटर नहीं है 7 से, तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, इसकी
जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है, 5 लेस देन है बी से, यस, 5 लेस देन है 7 से, यस बिल्कुल ठीक कंडीशन। ये भी क्या ऑल्सो ट्रू, तो ये क्या होगा, 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए यानी कि ए 5 है और बी 7 है, तो क्या ए बराबर है बी के, जी नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से यहाँ पर चेक कर लीजिए कि क्या ए यानी 5 बराबर नहीं है 7 के, बिल्कुल ये बात सही है कि 5 जो है वो 7 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन विल बी ट्रू। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सही है। उसके बाद यहाँ चेक कर लीजिए आप कि 5 जो है वो ग्रेटर है या बराबर है 7 के, तो जी ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर अब एक्सप्रेशन क्या बनेगी, जिसकी वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी। उसके बाद यहाँ चेक कर लीजिए क्या ए जो है वो लेस देन या इक्वल है बी के, बी का मतलब है 7 और ए का मतलब है 5, तो 5 छोटा नहीं है या बराबर नहीं है 7 के, सॉरी मतलब यूँ कह लीजिए कि 5 जो है वो लाजमी बात है छोटा नहीं है, छोटा है सॉरी, 5 जो है वो लेस देन है किससे, बी से, बिल्कुल सही, कंडीशन ट्रू है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इनको बाकायदा इसको डेमोस्ट्रेट करके भी देख लें कि क्या ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो ये तो थी आपके पास कंपैरिजन, यानी कि आपने जो इसको है रिलेशन ऑपरेटर थे, इसके अगेंस्ट आपने कंपैरिजन करके देखा और उसके अगेंस्ट आपको जो वैल्यू मिली या तो 0 मिली या 1 मिलेगी। ठीक है जनाब, और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑपरेंड्स हैं वो दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल दे दिया है ए और यहाँ पे आप दे दीजिए 9 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ए का मतलब क्या है, 5, 5 ग्रेटर और इक्वल 9, जो कि रॉन्ग है। तो इसके अगेंस्ट कंडीशन क्या, आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि पहला ऑपरेंड क्या हो, वेरिएबल हो, और दूसरा ऑपरेंड क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये सारी यानी कि वैरायटीज़ थी जो मैंने बता दी आपको। इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलें पहले हम ऐसा करते हैं, इसको डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं, और उसके बाद हम फिर आगे जो थर्ड टाइप का जो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, उसको हम बाद में देखते हैं। तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए आप एक काम कीजिए, टर्बो सी के आप इन्वायरमेंट में जाइए। ठीक है, ये टर्बो सी एक आईडी इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर हम इन एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन को ज़रा परफॉर्म करके देखते हैं। तो जनाब फ़ाइल को सेव कर लें, पहले इसी फाइल को सेव कर लेते हैं हम, सेव एज़, एक नए नाम से सेव कर लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है जनाब, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, और आप यहाँ पर सपोज करें कि ए के अंदर आप 9 स्टोर कर लेते हैं, बी के अंदर आप 5 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कहते हो फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ आपको, कि आपने कहा ए बराबर है किसके, बी के। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन आपकी है ये क्या परफॉर्म होगा यहाँ पर, या इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। तो देखें ए यह है 9 है, और 9 बराबर है बी के यानी 5 के, तो जो कि ऐसा नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ, और हम बाकायदा यहाँ पर चाहें तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख भी सकते हैं इस तरह से, ताकि समझ में आ जाए कि ये बेसिकली परसेंट डी जो है ये हम एक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हम बीच में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जहन में रखिएगा आप। और उसके बाद ये परसेंट डी हम बी के लिए ले लेते हैं, और उसके बाद ये आपका क्या है, रिज़ल्ट है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, तो वो हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पर हम कहते हैं ए, उसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद बी, और उसके बाद सी।
तीनों ऑपरेशन जो वेरिएबल्स हमको डिस्प्ले करवा लेते हैं, तो देखते हैं कि इसके अगेंस्ट आपके आपका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। ठीक है, इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 9 इक्वल टू 5, यानी कि 9 बराबर है 5 के, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी 0, यानी ये है क्या, फॉल्स है। ओके जनाब, बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर आप इसी के बाद यहाँ पे चेंज कर लेते हैं आप, C इक्वल टू, आप कहते हो A ग्रेटर देन B फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट इस लाइन को कॉपी कर लीजिए। कॉपी कैसे करेंगे आप, आपने क्या किया, ब्लॉक कैसे बनाया, सुन लीजिए आप। ब्लॉक जो है कर्सर आपने यहाँ रखा, यानी कि बिगिन ऑफ लाइन के ऊपर, और शिफ्ट दबा के आप एंड दबा दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है जनाब, देख लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए कि जब आप आपने बिल्कुल एंड पे जाना है, तो आप क्या करते हो, एंड प्रेस कीजिएगा, कर्सर देखें एंड पे आ गया। अगर आपको होम पे जाना है, यानी बिगिन ऑफ लाइन पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आप होम करोगे तो कर्सर कहाँ रहेगा, बिल्कुल शुरू करने के लाइन पे, लाइन के फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक लास्ट लाइन तक सिलेक्शन करनी है, तो एक तरीका तो ये शिफ्ट दबा के आप एरो की यूज़ करते रहें, ठीक है, या फिर शिफ्ट दबा के डायरेक्ट आप एंड दबा दीजिए, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब इसको कॉपी करना है, तो कॉपी की जो कमांड है वो याद कर लीजिए, ऑल्टर ई में जाइए, यहाँ पे कॉपी की कमांड जो है वो है कंट्रोल इंसर्ट, और पेस्ट की कमांड है शिफ्ट इंसर्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे विंडोज़ की जो कमांड्स हैं कॉपी पेस्ट की, वो नहीं चलेंगी। यहाँ पर कॉपी पेस्ट के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ेंगी, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है जनाब, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल इंसर्ट किया, कंट्रोल इंसर्ट, इंसर्ट की प्रेस की आपने, और जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है उस जगह जाकर आप क्या कर दें, शिफ्ट इंसर्ट कर दीजिए आप, तो ये जो लाइन है कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पे आपने जो एक्सप्रेशन दी है वो इस तरह की दी है, ठीक है, यानी कि पहला जो ऑपरेंड है दूसरे ऑपरेंड ऑपरेंड से बड़ा है, इसको चेक किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी। पहले आप खुद कंफर्म करें कि क्या 9 जो है वो ग्रेटर है 5 से। यस, ग्रेटर है, तो इसके अगेंस्ट सी में जो वैल्यू आएगी वो ट्रू है, ट्रू का मतलब है 1 आएगी, तो चेक कर लें कि इसकी आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए, बिल्कुल सही, 9 जो है ग्रेटर है 5 से, दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। ओके जनाब, आगे बढ़े जनाब। अब इसके बाद जो एक और एक्सप्रेशन है उसको चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक सी इक्वल टू ए लेस देन बी। अब ये बात श्योर है कि चूंकि ये कंडीशन जब ट्रू है तो ये लाजमी फॉल्स होगी, तो आप इस लाइन को दोबारा कॉपी कर लीजिए, शिफ्ट इंसर्ट कीजिए, ये लाइन यहाँ दोबारा से कॉपी हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर सिर्फ ऑपरेशन चेक करें ताकि देखने में आपको आसानी हो कि यहाँ जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है। वो ऑपरेशन क्या है, वो लेस देन का ऑपरेशन है। चला के देखिए, इसके अगेंस्ट जो आउटपुट आना चाहिए वो फॉल्स यानी ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि सी इक्वल टू ए ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, चूँकि 9 जो है वो ग्रेटर है या बराबर है, यानी कि बी का मतलब 5 के, तो लाजमी है ए जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो इसकी कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पर क्या करें, इसको कॉपी करें ज़रा और चेक करें ज़रा, तो देखें 1 आज का आंसर आ रहा है कि 9, सॉरी, एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो गलत यानी कि डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको आप आपने जो एक्सप्रेशन लगा रखी है वो ये लगा रखी है, ग्रेटर और इक्वल को आपने चेक किया हुआ है। ठीक है जनाब, इसी तरह से आप और यूज़ कर लीजिए, जैसे और कितने हो गए, 1 2 3 4 ऑपरेशन हो गए हैं। अब आप ऐसा कीजिए 5 और 6 ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर लीजिए साथ साथ, यानी कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, और इस लाइन को दोबारा कॉपी कर लें,
आखिरी ऑपरेशन रह गया आपका C इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B। तो लास्टली बात है 9 जो है वो B 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी। तो चला के देखें प्रोग्राम को। अब देख लीजिए 6 के 6 ऑपरेशन थे जो कि मैंने आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाएं। आप यहाँ देखें 9 जो है वो बराबर है 5 के, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखें इसका इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। और सेकंड केस के अंदर 9 ग्रेटर है 5 के, यस 9 ग्रेटर है 5 के, दिस एक्सप्रेशन विल बी 1 और ट्रू। थर्ड केस में 9 लेस देन 5, this expression it will be 0. 9 greater or equal to 5, yes, equal नहीं है लेकिन greater है, so that this expression will be 1. 9 greater or equal to 5, sorry 9 less than or equal to 5, no, 9 जो है वो छोटा नहीं है 5 से, तो this expression will be 0. and last expression है 9 not equal to 5, yes, 9 जो है वो 9 जो है वो नॉट इक्वल बराबर नहीं है 5 के, दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू एंड और 1। ठीक है जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट था यानी कि एक्सप्रेशन को चेक करने का। और एक बात और याद रखिएगा, ये मैंने जो एक्सप्रेशन लिखी है इस तरह से सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि ऐसे ही एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो इसके अगेंस्ट वैल्यू ट्रू मिलेगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बात मैं आपको समझा दूं कि मैं चाहता तो ये एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। डायरेक्ट से मुराद मेरी ये कि मैं वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करता और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कह देता कि जी 9, ठीक है, और इक्वल टू 5, यानी ऐसा मुमकिन था। या ये कर सकता था कि मैं एक वेरिएबल रखता मैं और दूसरा ऑपरेंड जो है वो मैं कांस्टेंट रख सकता था, ये भी मुमकिन है। तो मतलब ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। जब भी जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो वहाँ जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इस तरह से आप इनकी एक्सप्रेशन को चेक हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और कि ज़रूरी नहीं कि इनके वैल्यू को जो है वो ट्रू करवाएं तो उसका आंसर सी में आए। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने दिखा आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस एक्सप्रेशन के ज़रिए जो वैल्यू रिटर्न हुई, जो उसने एक वैल्यू सिंगल फॉर्म में पुट की, वो क्या थी, या तो 1 थी या 0 थी। ये बात जहन में रखिएगा बस। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये एक्सप्रेशन इस तरह से इस्तेमाल नहीं की जाती, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती है इस तरह से कि वहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है इफ़, कि क्या 9 बराबर है 5 के, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट फिर जब कुछ काम करना होता है तो वो हम काम करके दिखाते हैं, वो बात की बात है, वो कैसे करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बाकायदा। लेकिन अभी से भी याद रखिएगा इन एक्सप्रेशन का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में करते हैं। ट्रू से मुराद 0 है, और सॉरी 1 है, और फॉल्स से मुराद 0 है। ठीक है, अच्छा जनाब, ये बात तो क्लियर हो गई है। अब हम जो है जो सेकंड ऑपरेटर है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं उनको मैं समझा देता हूँ पहले। वापस अपने उसमें बुक में आइए ज़रा। तो यहाँ याद रखिएगा कि ये तो थे रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें जो आप एक्सप्रेशन देते हैं वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो, तो जब दो लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगी तो बिटवीन उसके दरमियान फिर एक ख़ास ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। याद रखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन जब दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करेंगे या दो रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशन हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीच में लाजमी कोई लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं कि ये जो ऑपरेटर हैं इनको समझ लीजिए आप, ये ख़ास किस्म के ऑपरेटर होते हैं ज़रा, लॉजिकल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज सपोर्ट फ्लोइंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर। वो है क्या, नंबर 1 एक है ये एंड, दो 2 टाइम आप एंड पर्सन लगाते हैं, इसका मतलब है लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड का मतलब ये होगा कि दो लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगी। ठीक है, मैं अभी इसको समझाऊंगा अभी आपको। और एक है आपके पास ये, इसको पाइप का निशान कहते हैं। जब 2 टाइम आप ये पाइप का निशान लिखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा एंटर की के ऊपर जो बैक स्लैश है
बैक स्लैश और ये जो कैरेक्टर है पाइप इसको कहते हैं, ये एक ही की के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसको हम अगर 2 टाइम यूज़ करें तो इसको ये बन जाता है लॉजिकल और। ठीक है, और लॉजिकल और का मतलब होता है या, यानी पहली एक्सप्रेशन ने के उसको चेक करो और उसके बाद या दूसरी एक्सप्रेशन को भी चेक करो। तो दो एक्सप्रेशन को दो यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर की जो एक्सप्रेशन होती है उनके दरमियान हम जो है एंड को या और को या फिर नॉट को इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू कंपेरिजन एक्सप्रेशन के दरमियान। अच्छा, टू भी हो सकते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर, या 3 भी हो सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। 3 एक्सप्रेशन है उनके दरमियान एक जो रिलेशन पैदा करना चाहते हैं वो हम लॉजिकल ऑपरेटर से हम शो कर सकते हैं। अब इसमें हम यूँ देख लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको इस तरह समझा जा सकता है, फ़िलहाल इन सब चीज़ों को भी आप फ़िलहाल इसको इग्नोर कर दें। अभी आप बात कर रहे हैं किसकी, सपोज करें एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंड। ओके, अब एंड के अंदर इस बात को समझ लीजिए कि ये एक्स वेरिएबल है, यानी एक्स एक्सप्रेशन है, ये वाई एक्सप्रेशन है और ये जेड आपका रिजल्ट है, सपोज करें। ठीक है जनाब, अगर एक्स के अंदर वैल्यू 1 है या ट्रू है कह लें आप, और y के अंदर भी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। ठीक है, यानी ट्रू होगी। क्लियर? ठीक है जनाब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, यानी कि आप 1 कह लें या याद रखिएगा इसको कह सकते हैं आप ट्रू। ओके, ट्रू, और ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, और इसका मतलब भी क्या है, ट्रू। तो देन आंसर क्या होगा, वो 1 होगा। यानी कि ट्रू होगा। ठीक है जनाब, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है एक्स की वैल्यू अगर फर्स्ट का 1 है यानी कि ट्रू है, और दूसरी वैल्यू जो है वो 0 है, वाई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है, वो फॉल्स है, तो इसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आएगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 है यानी फॉल्स है, और y की वैल्यू भी y की वैल्यू ट्रू है, फॉर एग्जांपल यानी कि 1, तो देन आउटपुट इज 0, so that first expression 0 and second expression also 0, then result will be 0। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। आपने ये एक तरह से ट्रूथ टेबल कहलाता है, इसको अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरी एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो और दरमियान में क्या लगा रखा है आपने, एंड लगा रखा है यहाँ पर, सपोज करें, यानी कि ये इस तरह से है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अगर दोनों कंडीशन क्या है, दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड एक्सप्रेशन के अंदर एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है, जब वो इस्तेमाल करते हैं दो रिलेशनल ऑपरेटर के दरमियान या दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के दरमियान, तो उसके अगेंस्ट दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यानी तमाम सिचुएशन के अंदर फॉल्स आ रहा होगा, सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू आएगा जब दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगी, ट्रू होंगे। ठीक है, अच्छा अगर कहीं 3 है,
3 एक्सप्रेशन है, तो याद रखिए तीनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज 0 आएगा यानी फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 एक्सप्रेशन आपने लिख दी हैं और चारों के जो 4 एक्सप्रेशन लिखी है इसका मतलब उसमें 2 बीच में क्या होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे एंड के। तो इसमें जो चारों हैं वो अगर ट्रू हैं तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, या वो जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगी, अदरवाइज वो वैल्यूज जो है वो जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा एंड के हवाले से। इसी तरह से इसको एक्स कह लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको एक्सप्रेशन ई एक्स पी लिखा हुआ है मैंने, इसको एक्सप्रेशन भी कहेंगे, एक्सप्रेशन नंबर 1। और इसी तरह से ये क्या है, एक्सप्रेशन नंबर 2। और ये आपके पास क्या है, सॉरी ये आपका ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ठीक है जनाब। मैं फिलहाल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लॉजिकल ओपी। और ये क्या है, एक्सप्रेशन 2 है। ठीक है जनाब, थोड़ा सा इसको आगे कर लें ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आप इस तरह से देख लीजिए आप। ठीक है जनाब, और ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्ट कह लीजिए, या जो उसका आंसर आएगा, रिजल्ट्स कह लें या आउटपुट कह लें, वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये तो था एंड के हवाले से। ये ट्रू टेबल अपने माइंड में रखिएगा कि अगर तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू होंगी, तमाम की तमाम एक्सप्रेशन ट्रू होंगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इसका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा या 1 आएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप एक और टेबल बनाते हैं, वो सेम इसी तरह से, लेकिन उसको आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ये एंड नहीं है बल्कि ये और है। ठीक है, और का मतलब होता है या। ठीक है, उर्दू में हम या कहेंगे या यूँ कहते हैं ना कि ये हो या ये हो। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है और। ठीक है जनाब, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड केस के अंदर पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो इसके अगेंस्ट भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। और इसी तरह से फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है लेकिन दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम एक और सिचुएशन को देखते हैं, अगर पहली एक्सप्रेशन भी फॉल्स है और दूसरी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन भी फॉल्स है, तो इसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। यानी कि और के केस में आउटपुट 0 सिर्फ उस वक्त आएगा जब दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगी, दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन कह लीजिए या रिलेशनल ऑपरेटर जो है उनकी जो एक्सप्रेशन होंगी वो फॉल्स होंगी, तो क्या आएगा उसका आंसर, फॉल्स आएगा। ठीक है, अदरवाइज हर केस में क्या है, 1 आएगा। यानी कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू है और उसके बाद जितनी और कंडीशन है वो सब फॉल्स हैं, तो याद रखिएगा आउटपुट क्या आना है, 1 आना है, जो रिजल्ट आना है वो 1 आएगा यानी ट्रू आएगा। हाँ, फॉल्स ही उसी सूरत में आएगा जब दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाए, या 2 है या 3 है या 4 है, सब की सब अगर वो फॉल्स होंगे, 0 होंगे, तो तब उस केस में जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा आप। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली ज़रा देखते हैं कि कौन किस एक्सप्रेशन से क्या आउटपुट आएगा। बल्कि इसको अभी थोड़ा सा बल्कि प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है, और वहीं पर देखते जाएंगे, उसको डेमोस्ट्रेट भी साथ साथ करते चले जाएंगे। तो जनाब वापस आप टर्बो सी के एनवायरनमेंट में आइए। और यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी एक वेरिएबल है जो आउटपुट आपका इसमें आएगा। आपने एक एक्सप्रेशन दी है, सपोज करें 9 बराबर है 5 के। ठीक है, और साथ में आप कह रहे हो कि एंड 6 ग्रेटर देन
4 के। तो ज़रा इस बात को ज़रा समझ लीजिए पहले आप। मैं बाकी तमाम जो एक्सप्रेशन है उनको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी लाइन को रिमूव करते हैं आप कंट्रोल वाई से लाइन रिमूव कर सकते हैं सिंपल इस आईडी इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल वाई। तो आपने सिंपल एक एक्सप्रेशन, अच्छा वेरिएबल्स भी फिलहाल रिमूव कर दें, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे देखें दो जो है ऑपरेटर, हमने जो है जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो इस्तेमाल किया। 9 बराबर है 5 के, यानी 9 इक्वल टू 5। एक तो ये बात, तो लाजमी बात है पहले इसको चेक कर लें, क्या 9 जो है बराबर 5 के है? इसके अगेंस्ट आपको क्या आउटपुट आना चाहिए? इसके अगेंस्ट आपको आउटपुट आना चाहिए 0। ठीक है, तो पहली एक्सप्रेशन क्या होगी, नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। पहली एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, ये एक्सप्रेशन आपको 0 रिटर्न करेगी। ठीक है, उसके बाद अब ये एंड को छोड़ दें, अब यहाँ पे आइए, क्या 6 ग्रेटर देन 4 के हैं? यस, ये कंडीशन, ये जो एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1। अब नोट कीजिएगा इस बात को कि जब हमने बीच में एंड लगाया था तो एंड में हमने ये बात बताई थी कि अगर एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसके अगेंस्ट हालांकि एक एक्सप्रेशन ट्रू है और लेकिन एक एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, पहली एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है, और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, 1 है। तो इसके अगेंस्ट, और जो कि बीच में आपने एंड कह रखा है कि एंड अगर ऐसा है तो इसके अगेंस्ट जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर चेक करना चाहें तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे करोगे आप, एंड का मतलब ये एंड है ताकि आपको याद रहे। और दूसरा आपने केस यूज़ किया है 5। अच्छा, अब चूंकि आपने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लिखी है तो आप ये परसेंट डी अब मत लिखिएगा। आप सिंपल आप लिखें क्या, 9 इक्वल टू 5। ठीक है, अब परसेंट डी को यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि आप कांस्टेंट लिख रहे हो, तो कांस्टेंट ही लिखिएगा। फिर ये सब कुछ लिखिएगा। उसके बाद ने कहा 6 ग्रेटर देन 4, और इसके अगेंस्ट जो भी आपका आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आप परसेंट डी से प्रिंट कर लीजिए। अब यहाँ से आप ए बी सी सब रिमूव करते हैं, सिंपल सिर्फ सी प्रिंट करवाइए, क्योंकि आपका जो आउटपुट है सिर्फ यहाँ पे आपका रिलेट कर रहा है सी वेरिएबल के। सी जो है इधर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ जो आपने वैल्यू लिखी है वो डायरेक्ट कांस्टेंट लिखी है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे कमेंट्स दे देता हूँ फिलहाल, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 0 है और ये एक्सप्रेशन क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चला के देखें ज़रा। सी, अच्छा हाँ, एक वेरिएबल आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे ले लीजिए इंटीजर सी। सेव कीजिए और आप एग्जीक्यूट करें तो देख लीजिए 9 बराबर है 5 के, बिल्कुल नहीं, 0 है। 6 ग्रेटर 4 के, यस ऐसा है, लेकिन दिस एक्सप्रेशन विल बी 0। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देख लीजिए। अगर मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा पूरा ब्लॉक कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए आप। आपने जहाँ से ब्लॉक बनाना है वहाँ पे कर्सर रखिए, शिफ्ट दबाइए और राइट और डाउन एरो से आप मूव करेंगे तो ये ब्लॉक ख़त्म भी हो सकता है और इसी से ब्लॉक बन भी सकता है। तो शिफ्ट दबा के आप जो डाउन एरो की को यूज़ कीजिए तो आप मल्टीपल लाइंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, कॉपी के लिए आपको आपको मैंने बताया था कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा और शिफ्ट इंसर्ट से क्या होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट की। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो इस तरह से कर रहा हूँ कि 9 जो है इसको हम ऐसा करते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। तो अब 5 जो है, याद रखिएगा 5 बराबर 5 के है। पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो इसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगा वो भी ट्रू आएगा, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो एंड इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा।
तो अब चेक करें ज़रा, तो देख लीजिए 5 बराबर 5 के, यस ऐसा है, एंड 6 जो है ग्रेटर है 4 के, यस ये भी कंडीशन ट्रू है, दिस एक्सप्रेशन विल बी 1। ओके जनाब, इसी लाइन को दोबारा कॉपी कर लीजिए आप, और यहाँ पर एक्सप्रेशन आप चेंज कर लें आप। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने फर्स्ट केस में पहली एक्सप्रेशन को आपने फॉल्स किया था, तो यहाँ पे आप ट्रू रख लीजिए, लेकिन यहाँ फॉल्स कर लीजिए, यानी कि 6 जो है वो लेस देन 4 के कर लीजिए। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू नहीं है, ये ज़ीरो हो गई है। तो अब पहली एक्सप्रेशन 1 है, दूसरी एक्सप्रेशन 0 है, तो इसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगा वो भी 0 ही आएगा। एंड के अंदर याद रखिएगा दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए यहाँ पर, सॉरी, रन कीजिए, तो देख लें थर्ड एक्सप्रेशन जो बनी है वो क्या बनी है, 5 बराबर 5 के, यस कंडीशन ट्रू है, एंड 6 लेस देन 4 के है, जो कि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है। 6 जो है वो छोटा नहीं है 4 से, तो इसके अगेंस्ट जो कंडीशन आ रही है वो क्या है, वो ज़ीरो ही आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब दो एक्सप्रेशन को हम चेक करेंगे तो दोनों अगर एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होती हैं तो उसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड के केस के अंदर इसी को आप चेंज कर लीजिए, और के केस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाकी और एक्सप्रेशन को आप खुद में लेके बना लीजिएगा, याद रखिए मैं ट्रू टेल बता चुका हूँ आपको। जो ऑपरेशन है वो 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यानी 4 तरह के आपने जो है वो जो पैटर्न जो है डिज़ाइन करने होंगे। तो उसमें ये था कि अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है तो तब आपका आउटपुट जो है वो 1 आया करता था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको और के केस में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अब याद रखिएगा ये आपका क्या है, और बन जाता है, और का मतलब है या, ठीक है। अब और के केस में अब याद रखिएगा मैंने बताया था कि जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसका आउटपुट क्या होगा, वो ट्रू होगा। कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो उसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक एक्सप्रेशन ट्रू है ना, ये तो फॉल्स है पहली एक्सप्रेशन, लेकिन दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है जनाब। ओके, और इस केस में देख लीजिए आप, यहाँ पर पहली एक्सप्रेशन भी ट्रू है, दूसरी एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो लाजमी इसका आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरी एक्सप्रेशन फॉल्स है, लेकिन चूंकि बीच में क्या है, बीच में आपके पास और का ऑपरेशन है, इधर भी और का ऑपरेशन है और इधर भी और का ऑपरेशन है, तो इसके केस में भी आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ओके जनाब, पहले आउटपुट के अंदर भी आउटपुट 1 आ रहा है, दूसरे आउटपुट के अंदर भी आपका जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है, और तीसरे केस के अंदर भी आउटपुट आपके पास 1 आ रहा है। और के अंदर यही होता है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो उसका आउटपुट विल बी ट्रू। ओके जनाब, और इसको और कहते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इसके तमाम आउटपुट आउटपुट जो है वो 1 आएंगे। रन कीजिए, देख लीजिए तमाम के तमाम आउटपुट जो है वो 1 है। 9 बराबर है 5 के, यस, सॉरी 9 बराबर 5 के नहीं है, फॉल्स है। बट जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो 6 ग्रेटर है 4 के, कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। आप सेकंड केस को देख लीजिए, 5 बराबर है 5 के, यस पहली कंडीशन ट्रू है, और 6 ग्रेटर 4 के, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। 5 बराबर है किसके, 5 के, कंडीशन ट्रू है, बट दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, 6 लेस देन 4 है, ट्रू नहीं है, लेकिन चूंकि पहली कंडीशन ट्रू है इसलिए इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा,
ठीक है। तो ये यानी कि आपके पास जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसको जहन में रखिएगा। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही असल चीज़ें जो जिससे आपकी लॉजिकल कंडीशन लगाएंगे आप। ठीक है। तो अगले चैप्टर में याद रखिएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली इन्हीं एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा, और उसमें हम कंडीशन को लगाना सीखेंगे, और वहाँ पे जो भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ही होंगी। ठीक है जनाब। तो जनाब आज हमने जो है डिस्कस किया है हमने लॉजिकल ऑपरेटर को। इसमें एक ऑपरेटर रह गया है, वो है आपका नॉट ऑपरेटर। उसको भी ज़रा देख लेते हैं आज। नॉट ऑपरेटर इसी लॉजिकल ऑपरेटर में तीन मैंने बताए थे, एक था एंड, एक था और एक था नॉट। नॉट में क्या होगा याद रखिएगा, इसमें एक ही मतलब एक्सप्रेशन होती है, और उसको अगर नॉट हम लगा देते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, उसका जो अगर वन है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर ज़ीरो है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर रख लीजिए कि सी, बाकी तमाम पहले एक्सप्रेशन रिमूव कर लें, उसके बाद थोड़ा क्लियर होकर समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है आपके पास, दिस 9 बराबर है 5 के। ठीक है जनाब, सिर्फ ये आपने कहा है। और ये एक्सप्रेशन है क्या, नॉर्मली देखा जाए तो ये आपके पास जो है ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है, यानी ज़ीरो है। लेकिन आप साथ में लगा देते हैं दिस। ये सिंबल जो है किसका सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है। तो जब ये एक्सप्रेशन ज़ीरो आपको वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो इसको लगाने से क्या होगा कि एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, यानी ज़ीरो को क्या बना देगा, वन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। चेक कर लीजिए यहाँ पर आप। इसका मतलब होता है, देखिएगा, नॉट। ठीक है। और आपने कहा कि 9 बराबर है किसके, 5 के। ठीक है जनाब। ओके। और आपने साथ में नॉट लगा दिया है यहाँ पर, और आप इसके बाद आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करो, दिस वैल्यू या दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू % d, और यहाँ पर आप प्रिंट कर लीजिए c की वैल्यू। तो जो आउटपुट आएगा याद रखिएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो का आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो ज़रा चेक करके देखें, देख लीजिए। इसका जो एक्सप्रेशन थी ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो, इसका आंसर आएगा 9 बराबर है 5 के, जो कि नहीं है। जब इसको आपने नॉट किया आपने, तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है। एक मिनट, इसको चेक करें ज़रा, दोबारा चेक कीजिए। 9, ठीक है, 9 जो है वो बराबर है 5 के, ये ज़ीरो कर रहा है। और ये जो नॉट का जो ऑपरेटर है, ये इसको इसके ज़ीरो को दोबारा से वन कर देगा, तो इसका आउटपुट वन आना चाहिए। तो चेक करें कि यहाँ पर क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कि इसका आंसर वन क्यों नहीं आ रहा। क्लियर। देखिए इसका आंसर क्या है, वन आ गया। तो याद रखिएगा, आप एक्सप्रेशन को सही लिखिएगा। पहले आप क्या करें, पहले आप एक्सप्रेशन को राउंड ब्रैकेट से पहले क्लोज करें, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि यह आपने क्या किया, ये एक एक्सप्रेशन दे दी पहले आपने। उसके बाद इस पर आप क्या लगा रहे हैं, नॉट का ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब आपका जो आउटपुट आ रहा है वो जो आंसर आया वो वन आया। बेसिकली इस एक्सप्रेशन ने क्या दिया, ज़ीरो आपको वैल्यू रिटर्न की, लेकिन इस नॉट ने उस ज़ीरो क्या कर दिया, वन कर दिया। अगर याद रखें यहाँ पे लिखा होता 5, 5 बराबर 5 के, तो लाजमी होता है 5 बराबर 5 के, तो इसके अगेंस्ट यहाँ वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन नॉट उसका क्या कर देगा, उस वन को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। ठीक है। तो अब उसके अगेंस्ट में यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, ओके। अब चला के देखें प्रोग्राम को, तो देखिए अब आंसर देखें क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक काम कर लीजिए, आउटपुट सही आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर यहाँ तो चेंज कर लिया था मैंने,
इधर भी चेंज कीजिए एक्सप्रेशन को, 5 बराबर है 5 के, तो चूंकि 5 बराबर 5 के है, यस 1, बट इसने क्या कर दिया, नॉट यहाँ पे किया, तो नॉट का मतलब क्या, उसको इसको रिवर्स कर दो, और उसको रिवर्स स्टेप करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, वो 1 की 0 और 0 की 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, देखें 0 आ रहा है, यानी 5 बराबर 5 के है, यस, बट नॉट ने क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। ओके जनाब, तो ये बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर थे, एंड और नॉट, ये हमने यहाँ पे आज लगाना सीख लिया कि किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं और कैसे हम इसका जो आउटपुट आता है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, याद रखिए वहाँ पर ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर भी और कंपैरिजन या रिलेशन ऑपरेटर भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो चैप्टर 6 के अंदर इनका बड़ा रोल है, बड़ा अहम रोल है, जो कि इन ऑपरेटर के बगैर मुमकिन नहीं होगा, चैप्टर नंबर 6। ओके जनाब, तो आज हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, और उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है इन सी लैंग्वेज। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।